Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये 17th नंबर क्वालिटी, 17 नंबर जो गुण है ग्रेटफुलनेस, इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। कृतज्ञता, भगवान कितने कृतज्ञ हैं, आभार हैं। हालांकि भगवान ही सब जीवात्माओं के लिए कार्य करते हैं, उनके वेलफेयर के लिए, उनके उद्धार के लिए। भगवान के लिए वास्तव में कोई कुछ भी कर भी नहीं सकता है, क्योंकि हर चीज तो भगवान से प्राप्त होती है। हम भगवान का जो भी सेवा करते हैं, कृष्ण के लिए हम जो भी अर्पण करते हैं, जो भी सेवा करते हैं, अपने इंद्रियों का, शरीर का, मन बुद्धि का, और जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उसका इस्तेमाल करके, तो वो भी वास्तव में भगवान के द्वारा ही दिया गया है। हाँ, यहाँ तक कि जो बुद्धि जिसका इस्तेमाल करके हम कुछ प्लान करते हैं कि ऐसे कृष्ण का सेवा करना है, दैट इंटेलिजेंस ऑल्सो गिवन बाय लॉर्ड। वो बुद्धि भी भगवान के द्वारा दी जाती है। लेकिन फिर भी भगवान इतने उनका हृदय इतना विशाल है कि उनके द्वारा चीज दी हुई वस्तु का इस्तेमाल जब हम भगवान की सेवा में कर देते हैं, तो भगवान बहुत ग्रेटफुल फील करते हैं, बड़े कृतज्ञ महसूस करते हैं। ये भगवान का महानता है। भगवान ये विचार करते हैं, देखो इसके पास चॉइस था, मैंने इसको चॉइस दिया था कि ये अपने जीवन का, अपने समय का, अपने इंद्रियों का, अपने जो रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल ये किसी अन्य चीज के लिए कर सकता था, माया के लिए कर सकता था, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कर सकता था। लेकिन ही डिसाइडेड टू सर्व में, ही चूज टू सर्व में। ये केवल सोच करके भगवान जो है कृतज्ञ हो जाते हैं कि देखो इसने मेरे लिए अपना जीवन समर्पित किया है। जैसे द्रौपदी है, तो द्रौपदी भगवान को जब बोली हे कृष्णा हे गोविंद, तो द्रौपदी और भी बहुत कुछ कर सकती थी, और उन्होंने किया भी था, और भी बहुत कुछ ट्राई किया था उन्होंने। अपने पति, पांचों हस्बैंड्स, उनको पहले बोला, फिर अन्य लोगों को के ऊपर निर्भर खुद से प्रयास किया, सब कुछ किया। उसके बाद फाइनली भगवान कृष्ण को पुकारा। तो भगवान ये विचार कर रहे थे कि उन्होंने केवल मेरा आश्रय ले लिया है, तो वो ऋण महसूस करते हुए भगवान सुरक्षा देने के लिए चले गए। इसी प्रकार से जो भक्त भगवान के नाम का जप निरंतर करता रहता है, तो भगवान ऐसे भक्त के प्रति अपने आभार को चुकाने के लिए उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और विशेष रूप से जो प्रोटेक्शन भगवान देना चाहते हैं, देते हैं, क्योंकि भगवान तो पूरी तरह से जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं है। तो शरीर का जो सुरक्षा है वो भगवान वो भी देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण जो है, भक्त को भगवान उसके दिव्य चेतना की सुरक्षा करते हैं, भक्ति की सुरक्षा करते हैं, और उसको इस भौतिक जगत से, बंधन से छुटकारा दिलाने का जो है आयोजन योजना बनाते हैं, उससे उसको मुक्त करते हैं। ये भगवान की विशेष अनुकंपा होती है। हाँ। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। जिसका चेतसाम चित्त जो है मेरे पे आवेशित है, कि ऐसे अहम तेषाम अहम समुद्धरता। हाँ, उसको मैं इस संसार से पूरी तरह से उद्धार कर देता हूँ। समुद्धरता मतलब सम्यक रूपेण मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। भवामी ना चिरात पार था, बहुत बहुत लंबा समय नहीं वेट करना पड़ता उसको, जल्दी मैं उसके ऊपर ऐसी अनुकंपा करता हूँ। तस्याहम सुलभा पार्थ, मैं उसके लिए बहुत सुलभ हो जाता हूँ। ये पार्थ मुझे बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है, स्पेशली एट द टाइम ऑफ डेथ, बिकॉज दैट इज द क्रूशियल मोमेंट। मृत्यु के समय में विशेष रूप से भगवान अपने ऐसे सिंसियर डिवोटीज, भक्त जो कि भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान के नाम का जप जो जीवन भर करते हैं, तो भगवान उनका विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। और मृत्यु के समय में भगवान उनको स्मरण दिलाते हैं, अपनी चेतना में लेके जाते हैं, और इस प्रकार से धाम को प्रदान करते हैं। और न केवल भगवान, भगवान का ऐसा हृदय है, भगवान के जो एजेंट होते हैं विष्णु दूत, और भगवान के भक्त हैं, वो लोग भी प्रोटेक्शन देते हैं। अजामिल के प्रसंग में श्रीला प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं और लेक्चर में बताते हैं
कि just like Ajamila, when he chanted the name of Narayana, immediately the three attendants of Lord Vishnu came to protect him. इस प्रकार से अजामिल जब मृत्यु के समय में नारायण को पुकारे तो भर्तुर नाम राजा, वो श्लोक में आता है कि अपने मालिक के नाम को सुन करके विष्णु दूत जो है इमीडिएटली प्रकट हो गए। कहाँ पे? अजामिल के पास, उनको पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी बोलते हैं, सो एनीवन हु इज कॉन्स्टेंटली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, जो भी व्यक्ति निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता रहता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रभुपाद जी बोलते हैं इट विल नॉट गो इन टू वेन, ये व्यर्थ नहीं जाता है। जो विष्णु दूत होते हैं वो वो पूरे ऑल ओवर द यूनिवर्स वो भ्रमण करते रहते हैं, और वो लोग देखते रहते हैं कि हु इज इंगेज इन चैंटिंग हरे कृष्णा, कौन हरे कृष्णा जप कर रहा है, तो उसको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये भगवान के ही हृदय की महानता है, कि आभार व्यक्त करते हुए भगवान उसको प्रोटेक्शन देने के लिए हमेशा तत्पर हो जाते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण आता है गजेंद्र का। गजेंद्र तो पशु योनि में थे, हाथी थे, लेकिन जब उन्होंने भगवान को पुकारते हुए प्रार्थना अर्पण किया, स्पेशली जब आखिरी में वो बोले पूरी तरह से हेल्पलेस सिचुएशन में असहाय होकर के तालाब से एक पुष्प को अपने सूंड में लेकर के भगवान को पुकारते हैं। बहुत सुंदर इसका फोटो बनाया गया है। गजेंद्र, गजेंद्र ऑफरिंग प्रेयर्स लॉर्ड, बहुत सुंदर एक इसका फोटो है। उसमें हम देखते हैं कि गजेंद्र कैसे बड़ी ही असहाय अवस्था में है और तड़प रहे हैं, बहुत उनको पेन हो रहा है, उनके पास शक्ति नहीं बची है क्योंकि तालाब में युद्ध कर रहे हैं। तो तालाब का तो जीव जानवर कौन है? वो मगरमच्छ, तो उसके पास शक्ति है। यहाँ देखिए इस फोटो में आप देख सकते हैं कि कैसे गजेंद्र बहुत ही असहाय अवस्था में है, पूरी तरह से लाचार हो चुके हैं, और ये मगर जो है अब धीरे धीरे उनके पैर को काट रहा है, रक्त बह रहा है, और वो उनको मृत्यु प्रदान करने ही वाला है। तो उस वक्त कमल का पुष्प तालाब से उठा करके अपने सूंड से आसमान की तरफ देखते हुए भगवान नारायण को प्रार्थना अर्पण करने लग गए। और ये प्रार्थना अर्पण कर पाए गजेंद्र, ये भी भगवान की कृपा है, क्योंकि गजेंद्र ने अपने पूर्व जीवन में, पिछले जन्म में, वो एक राजा थे, इंद्रद्युम्न महाराज थे। तो उस वक्त उन्होंने भगवान की भक्ति किया था उन्होंने, और प्रार्थनाएं अर्पण किया था। तो उन प्रार्थनाओं को भगवान स्मरण करके इस लाइफ में भी भगवान ने उनको ये बुद्धि दे दी, ज्ञान दे दिया कि पिछले जन्म में आप मेरे को इस प्रकार से प्रार्थना अर्पण करते थे। और जैसे वो रिमेम्बरेंस, याददाश्त दिया, तो इमीडिएटली गजेंद्र अशाय अवस्था में आकर के उन्हीं प्रार्थनाओं को रिपीट करने लग गए, भगवान की तरफ देखते हुए, रोते हुए। और जैसे उन्होंने बोला, नारायणम अखिल गुरु भगवन नमस्ते, हे नारायण अखिल गुरु, सभी जीवात्माओं के एकमात्र गुरु, प्रोटेक्टर, रक्षक, स्वामी, हाँ, आपको, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो भगवान इतने तीव्रता से आते हैं वैकुंठ धाम से कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहुंच जाते हैं वरुण देव के ऊपर, फटाक से, और अपने चक्र का इस्तेमाल करके उस मगर का वध कर देते हैं और गजेंद्र को बचा लेते हैं। भगवान इस प्रकार से तत्पर होते हैं बहुत हमेशा प्रोटेक्शन देने के लिए। तो गजेंद्र के केस में उनको शारीरिक सुरक्षा भी दिए और आध्यात्मिक रूप से तो सुरक्षा दिए ही, उनको वैकुंठ को प्रदान करते हैं। तो ये है भगवान के हृदय की बात, आभार कैसे भगवान भूलते नहीं है अपने, जो एक बार भी सिंसियरली किसी ने उनको प्रार्थना किया हो, पुकारा हो तो इसलिए ऐसे भगवान के दिव्य महान गुणों को जानने वाला व्यक्ति कैसे भगवान को छोड़ सकता है, या कैसे वो भक्ति नहीं करेगा, कैसे वो भगवान का नाम जप नहीं करेगा। हम अगर ऐसे भगवान को नाम नहीं पुकारेंगे तो इस संसार के किस व्यक्ति का नाम पुकारे फिर? हाँ, जैसे कुछ लोग बोलते हैं, क्या आप लोग भी दिन भर हरे कृष्णा करते रहते हैं? हाँ, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। हाँ, तो उनको पूछने का कि तो क्या हरे कृष्णा नहीं करे तो क्या करें? हाँ, क्या नाम लें बताइए, किसका नाम लें? कौन है जो इस संसार में हमको सुरक्षा प्रदान कर सकता है? एक बार एक भक्त को कुछ लोग वो बोले, वो गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो बोले आप लोग क्या बेच रहे हैं, सड़कों में गीता बेच रहे हैं आप, ऐसे करके।
तो वो बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, मोहन रूपा गुरु टेम्पल प्रेसिडेंट इस्कॉन दिल्ली के। वो बोले तो क्या बेचे, गीता ना बेचे तो क्या बेचे। हाँ, चना बेचे आपको, मसाला चना खिलाएं आपको, ये बेचें, खिलौना बेचें, न्यूज़पेपर बेचें, रद्दी चीजें बेचें, गीता ना बेचे सड़क में आकर के तो क्या बेचें। अगर हम गीता का प्रचार ना करें तो किसका प्रचार करें। उसी प्रकार से अगर हम कृष्ण का नाम ना ले निरंतर, कृष्ण का स्मरण ना करें तो किसका स्मरण करें, कृष्ण चिंतन करें, कृष्ण का नाम बोलें। क्योंकि हर क्षण किसी न किसी का आपको स्मरण करना ही पड़ेगा, बिना आप चिंतन किए ध्यान किए नहीं रह सकते हैं। तब आपके पास चॉइस है, आपको चूज करना है। क्या आप इस संसार के उन लोगों का स्मरण चिंतन करना चाहते हैं जो खुद अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ हैं, जो जो कभी आपके प्रति आभार नहीं व्यक्त कर सकते हैं, जिनका हृदय इतना विशाल नहीं है। ठीक है, इस संसार में भी कुछ होते हैं, जैसे हमारे माँ बाप हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, उनका भी हमारे प्रति अच्छा इंटेंशन होता है, अच्छा भाव होता है, वो हमारा अच्छा ही चाहते हैं। हाँ, लेकिन उनके पास सामर्थ्य नहीं है। और दूसरी बात, उनका कितना भी इंटेंशन और भाव अच्छा भी क्यों ना हो, लेकिन भगवान से कभी तुलना नहीं की जा सकती। भगवान का जो प्रेम है या भाव है हमारी सुरक्षा को लेकर के हमारे प्रति, वो लाखों लाखों गुना ज्यादा है। और ये बात कौन बोलता है, सतयुग की एक माँ बोलती है। अब आपको बताना है वो माँ का क्या नाम है। अपने पुत्र को बोलती है वो माँ, सतयुग की एक माँ अपने पुत्र को ये बात बोलती है कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे बालक, कि जो जितनी मात्रा में प्रेम मुझे तुम्हारे प्रति है, उससे लाखों गुना ज्यादा भगवान नारायण का वात्सल्य प्रेम तुम्हारे प्रति है। वो माँ बोलती है। बताइए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए कौन है वो माँ और वो पुत्र कौन है। आप लोग को पता है कि नहीं पता। माता कैकेयी? नहीं नहीं, वो तो त्रेता युग में है, सतयुग की बात चल रही है। ठीक है, सोचिए कौन है वो माँ। उस माँ ने अपने बालक को परफेक्ट तरीके से गाइड किया कि बेटा, अगर तुम वास्तव में अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना चाहते हो, तुम्हें जो दुख मिल रहा है उससे अपने आप को मुक्त करना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, भगवान नारायण का आश्रय लेना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, कृष्णा माता जी ने सही जवाब दिया है। ध्रुव महाराज वो बालक हुए, और उनकी माता, उनका नाम क्या है, सुनीति, सुनीति माता। और एक दूसरी पत्नी थी उत्तानपाद महाराज की, उसका नाम था सुरुचि। तो माता सुनीति बोलती हैं, और वो सतयुग की माता है, सोचिए। ठीक है, कलयुग की माता के हृदय में भी इतना प्रेम होता है। हालांकि कुछ माएँ तो ऐसी होती हैं जो गर्भ में ही शिशु को मार देती हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन जनरल कलयुग में भी माँ होती है, उनको बच्चों के प्रति निस्वार्थ भाव में प्रेम होता है। तो सतयुग में तो सोचिए माँ का कितना प्रेम रहा होगा अपने पुत्र के प्रति। लेकिन वो माँ बोल रही है कि भगवान नारायण का जो तुम्हारे प्रति प्रेम है, वात्सल्य प्रेम है, वो कई 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 गुना ज्यादा श्रेष्ठ है। वीर कृष्ण जी ने भी लिखा है, ध्रुव मदर, ध्रुव की माता सुनीति। तो ऐसा भगवान, तो अब आप ही बताइए, सोचिए कि ऐसे भगवान जो इतना प्रेम करते हैं, जिनके हृदय में इतना आभार है, इतना ऋण ऋण महसूस करते हैं, कृतज्ञता महसूस करते हैं, जो हमारा वास्तविक लाभ चाहते हैं, तो उनको छोड़ करके हम किसका स्मरण करें, हम किसका नाम जप करें, उनको छोड़ करके हम किसके लिए सेवा करें। इसलिए भगवान से तो इस बात का जब स्मरण करते हैं तो बड़े बोल्डली भगवान शिव क्या बोलते हैं, बोल्डली बोलते हैं कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नमानि यानि, कर्माप्ययेकं तस्य देवस्य सेवा। तो शिव जी बोलते हैं कि अगर मुझे कहीं से इंस्ट्रक्शंस, आदेश प्राप्त करना ही है, शास्त्र मतलब जो आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन केवल और केवल किसका प्राप्त करना चाहिए, देवकी पुत्र गीतम, कृष्ण की जो गीत है भगवत गीता, एक ही शास्त्र होना चाहिए, उसी को स्वीकार करना चाहिए। और किसी को अपना आराध्य देव मानना है, अपने हृदय का इष्ट देव स्वीकार करना है, तो किसको मानना चाहिए, केवल केवल देवकी पुत्र एव, एव मतलब ओनली देवकी पुत्र कृष्ण। एक मंत्र से तस्य नमानि यानि, अगर किसी का नाम जप करना है, मंत्र जप करना है, तो किसका नाम जप करना चाहिए, जिह्वा में किसको पुकारना चाहिए,
केवल उन्हीं का नाम पुकारना चाहिए। और अगर कोई कर्म करना चाहता है कुछ भी, तो केवल उनके लिए ही कर्म करना चाहिए। तस्य देवस्य सेवा, उनके लिए ही कार्य करिए, क्योंकि उनसे और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको वास्तविक लाभ प्रदान कर सकता है। यही सारे शास्त्रों का निचोड़ है, सारे महान आचार्यों का, भक्तों का, सभी बुद्धिमान लोगों का यही निष्कर्ष है। ये भगवान का एक अद्भुत गुण है, ग्रेटफुलनेस, जो किसी भक्त को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है पूर्ण रूप से उनको समर्पित करने के लिए। सो नेक्स्ट क्वालिटी है भगवान का डिटरमाइंड। कृष्ण इज फुली डिटरमाइंड, वट एवर ही डिसाइड्स ही मस्ट डू इट, करना ही कर ही लेते हैं। So any person who observes regulatory principles and fulfills his promises by practical activity is called determined. कोई भी व्यक्ति जो सभी नियमों का अच्छे से पालन करके और अपने जो प्रॉमिस है, वचन है, उसको प्रैक्टिकल तरीके से कर के दिखा दे, उसको बोलते हैं दृढ़ निश्चयी। डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चयी, तो वो दृढ़ निश्चयी कहलाता है। So as far as the Lord's determination is concerned, there is an example in his dealings in the Harivamsha. हरिवंश में उनका एक एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया गया है। So this is in connection with Lord Krishna's fighting the king of heaven, Indra, who was forcibly deprived of the Parijat flower. Parijat is a kind of lotus flower grown on the heavenly planets. So once Satyabhama, one of the Krishna's queens, wanted that lotus flower, and Krishna promised to deliver it, but Indra refused to part with his Parijat flower. Therefore, there was a great fight with Krishna and the Pandavas on one side, and all of the demigods on the other. Ultimately, Krishna defeated all of them and took the Parijat flower, which he presented to his queen. So, in regard to that occurrence, Krishna told Narad Muni, "My dear great sage of the demigods, now you can declare to the devotees in general and to the non-devotees in particular that in this matter of taking the Parijat flower, all the demigods, the Gandharvas, the Nagas, the demon Rakshasas, the Yakshas, the Panagas, tried to defeat me, but none could make break my promise to my queen." ये एक उदाहरण है भगवान का डिटर्मिनेशन के ऊपर, कि once he decides, then he is determined. He decides and he becomes determined to fulfill his promise. तो अपनी प्रिय रानी सत्यभामा को भगवान ने ये वचन प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए पारिजात का पुष्प लेके आऊंगा। भगवान गए, अब भगवान लेके आ रहे हैं, तो इंद्रदेव जो है वो युद्ध करने लग गए कि आप कैसे ले जा सकते हैं, ये तो स्वर्ग का प्रॉपर्टी है, पृथ्वी में आप कैसे ले जा सकते हैं। तो भगवान जानते हैं इंद्र भगवान परम भगवान है, उन्हीं का सब संपत्ति है, फिर भी युद्ध करने लग गए। और सारे देवताओं के साथ मिल करके कृष्ण और पांडव एक तरफ, सारे देवता दूसरे तरफ, और युद्ध चला घमासान। और भगवान कृष्ण ने डिफीट कर दिए, भगवान कृष्ण पांडव देवताओं की सेना को डिफीट कर दिया, हरा दिए, और पारिजात पुष्प को लेके आ गए और सत्यभामा को प्रदान कर दिया। तब भगवान उस प्रसंग में नारद मुनि को इस प्रकार से बोलते हैं कि हे नारद, आप डिक्लेयर कर दो कि मैं जो अपने भक्तों को प्रॉमिस करता हूँ और मैं उसको देखता हूँ कि वो पूरा होना ही चाहिए, पूरा करके ही रहता हूँ, कभी वो ऐसे नहीं जाता है। इस प्रकार से भगवान अपने प्रॉमिस को पूरा करते हैं। So there is another promise by Krishna in Bhagavad Gita to the effect that his devotee will never be vanquished. तो ऐसा ही एक प्रॉमिस भगवान कृष्ण ने गीता में किया है। क्या? कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति, कि जो मेरा भक्त बन जाता है, डिक्लेयर इट बोल्डली हे कुंती पुत्र, कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। ये प्रॉमिस भगवान ने गीता में बोल्डली किया है, डिक्लेयर भी करवा दिया अर्जुन के द्वारा। तो निश्चित रूप से भगवान उसको हमेशा डिटरमाइंड रहते हैं इस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए। So, a sincere devotee who is always engaged in the transcendental loving service of the Lord should know for certain that Krishna will never break his promise. He will always protect his devotees in every circumstance. इसलिए सभी भक्तों को ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए भगवान की शक्ति में, कि भगवान कभी अपने प्रॉमिस को
अपनी प्रतिज्ञा को कभी तोड़ते नहीं। भगवान ने कहा है, मेरा भक्ति का जो भक्त मेरा भक्ति करेगा, आश्रय लेगा मेरा, तो इसको मैं हमेशा सुरक्षा प्रदान करूंगा। कैसी सुरक्षा? ये भौतिक जगत से नहीं, भौतिक मतलब भौतिक चीज नहीं, वो भी कर सकते हैं भगवान, बट हम लोग को वो डिमांड भी नहीं करना चाहिए। अब भगवान क्या सुरक्षा प्रदान करेंगे? कि सम और अदर हमने पूरा प्रयास किया भक्ति करने का, लेकिन फिर भी एट द क्रूशियल आवर ऑफ पासिंग अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड, एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय अगर किसी कारण बस मन विचलित हो गया और हम भगवान को स्मरण ना कर पाए, भगवान गारंटी दिए हैं कि वो सुरक्षा प्रदान करेंगे, और वो ऐसे भक्त को जो है सही डेस्टिनेशन प्रोवाइड करेंगे। तो एक बार प्रभुपाद जी से एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद, आप बोलते हैं अगर इफ यू रिमेम्बर कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ, सो कृष्णा विल प्रोटेक्ट यू, कृष्णा विल टेक यू विथ हिमसेल्फ। कि कृष्ण, अगर आप अंतिम समय में कृष्ण का स्मरण करेंगे, कृष्ण आपको अपने साथ धाम में ले जाएंगे। तो ये कैसे संभव है? प्रभुपाद जी बोले, यू डेडिकेट योर लाइफ, आपके जीवन को आप समर्पित करो, कृष्ण का सेवा करो पूरे जीवन भर। हाँ, चारों नियम का अच्छे से पालन करके 16 माला जप करो ध्यान पूर्वक, और सेवा करो। तो अगर आप ये करते हो, इस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हो, निश्चित रूप में आप इसी जन्म में भगवत धाम प्राप्त कर लो। तो फिर भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद, मान लीजिए हमने अपना जीवन इस तरह से पूरा किया कृष्ण को समर्पित करके, लेकिन मृत्यु के समय फिर भी अचानक से कैसी मृत्यु होगी और हम कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाए, तो क्या होगा? तो प्रभुपाद जी बोले कि कृष्णा विल पर्सनली जंप इन योर माइंड। आप कृष्ण का स्मरण हो सकता है ना कर पाए, लेकिन आपने मगर कृष्ण के लिए सेवा किया है, तो कृष्ण भी आप कभी आपको भूलेंगे नहीं, वो आपका स्मरण करेंगे और उद्धार करेंगे। वराह पुराण में इसका भगवान स्वयं इस बात की पुष्टि करते हैं। वराह पुराण में भगवान खुद बोलते हैं कि किसी कारणवश मृत्यु के समय अगर मेरा भक्त, जिसने पूरे जीवन भर मेरे को समर्पित किया है, सेवा किया है, नाम जप किया है, वो मेरा स्मरण नहीं भी कर पाएगा, तो मैं उसका स्मरण करूंगा और उसका उद्धार करूंगा। ये भगवान ने प्रॉमिस किया है। तो भगवान अपने प्रॉमिस पे हमेशा टिके रहते हैं। तो इसलिए भक्तों को हमेशा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए भगवान का आश्रय लेने पे। हाँ, निडर होकर के, भय रहित होकर के कृष्ण का आश्रय ले लेना चाहिए। दैट इज द बेस्ट मीन्स ऑफ गेटिंग डिलीवर्ड फ्रॉम दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस। भगवान हमेशा अपने सिंसियर भक्तों, आज ही मैं प्रभुपाद क्वार्टर में एक लेटर है, गिरिराज स्वामी महाराज को प्रभुपाद जी एक लेटर लिखते हैं। सो उस लेटर में लिखते हैं प्रभुपाद जी, दिस इज इम्पोर्टेंट, क्या? सिंसियरिटी, व्हेन कृष्ण सीज दैट हिज डिवोटी इज सिंसियरली ट्राइंग टू सर्व हिम। जब भगवान कृष्ण देखते हैं कि उनका भक्त है बड़े ही विनम्रता और ईमानदारी पूर्वक श्रद्धा के साथ उनका सेवा करने का प्रयास कर रहा है, सो कृष्ण जो है प्रसन्न हो जाते हैं, एंड ही गिव्स इंटेलिजेंस, वो प्रसन्न होकर के बुद्धि देते हैं। एंड द डिवोटी being fixed up in Krishna consciousness, feels himself as if drawn by the force of loving devotional service towards Krishna. So वो जो भक्त खुद महसूस करता है, इस प्रकार से जो सिंसियर भक्त होता है, भगवान की सेवा करता है, तो वो महसूस करता है कि उसको भगवान अपने चरण कमल की सेवा में खींचते ले जा रहे हैं, खींचते हुए लेके जा रहे हैं। और इस प्रकार से वो माया से बचते हुए भगवान की सेवा में लगकर भगवान के चरण कमल में आश्रय प्राप्त कर लेता है। तो भगवान ये कार्य करते हैं। हाँ, जीवन में ऐसा नहीं कि केवल मृत्यु के समय ही, ये भगवान ये कार्य उसके पूरे लाइफ, पूरे जीवन भर करते हैं, उसको प्रोटेक्शन देते हैं। सो देयर इज अनदर प्रॉमिस बाय कृष्ण इन भगवद गीता। हाँ, ये हमने कर लिया कि sincere who is engaged, certainly Krishna never breaks from, so never vanquish. So Krishna showed how he fulfills his promise by delivering the Parijat flower to Satyabhama, by saving Draupadi from being insulted, and by freeing Arjuna from the attacks of all enemies. तो कृष्ण ये प्रमाणित भी किए हैं। हाँ, सब समय हो गया, लेकिन लास्ट ये कंप्लीट कर दें। The promise of Krishna that his devotees are never vanquished had also previously been admitted by Indra when he was defeated in the Govardhan Leela. When Krishna stopped the villages of Braja, Vrindavan from worshipping Indra, Indra became angry and therefore inundated Vrindavan with continuous rain. Krishna, however, protected all of the citizens and animals of Vrindavan by lifting Govardhan hill, which served as an umbrella. After the incident was over, Indra surrendered to Krishna with many prayers, in which he admitted, by your lifting Govardhan hill and protecting the citizens of Vrindavan, you have kept your promise that your devotees are never to be vanquished. इस प्रकार से इंद्र भी ये चीज को प्रमाणित करते हैं कि यू हैव केप्ट योर प्रॉमिस। हे मेरे कृष्ण, इंद्रदेव जब विफल हो जाते हैं
ब्रज को नष्ट करने में। तो फाइनली कृष्ण जब गोवर्धन उठा लेते हैं, और गोवर्धन लीला के पश्चात वो कृष्ण को आके समर्पण करते हैं, प्रार्थना अर्पण करते हैं। तो अपनी एक प्रार्थना में इंद्रदेव खुद ये बोलते हैं कृष्ण को कि यू हैव केप्ट योर प्रॉमिस दैट योर डिवोटीज आर नेवर टू बी वैंक्विश्ड, कि आपने अपने इस प्रतिज्ञा का पालन किया है बहुत अच्छे तरीके से, कि आपके भक्तों का कभी विनाश नहीं हो सकता है। अब भगवान का ये जो गुण है, डिटरमाइंड, जिसमें वो अपने प्रॉमिस को हमेशा बचा के रखते हैं, हाँ, इसी के कारण भगवान का एक नाम पड़ा, जिस जो बोलते हैं अच्युत। भगवान कृष्ण का एक नाम है अच्युत। अच्युत का मतलब होता है वन हु नेवर फेल्स फ्रॉम हिज पोजीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टर ऑफ हिज डिवोटी, जो अपने इस स्थिति से जिनका कभी पतन नहीं होता है, भक्त वत्सल का जो गुण है उनका। तो ऐसे भगवान, ऐसे दिव्य भगवान का हम लोग आश्रय लेना चाहिए, और उनका हम बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेंगे, कैसे? उनके नाम का जप करके, उनका आश्रय लेकर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यस। गजन मोक्ष का नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, तो इसको हाँ, थोड़ा व्याख्या करेंगे। जो फाइनली जो है गजेंद्र, भगवान नारायण को एक्सेप्ट कर लिए कि आप ही अखिल गुरु हैं। हाँ, आखिर अखिल गुरु मतलब कि आप ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जो किसी जो प्रोटेक्शन दे सकते हैं, सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, आप ही भगवान हैं। इसलिए अल्टीमेटली गजेंद्र ने जिस प्रकार से भगवान नमस्ते है, कि मैं आपको समर्पण करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, तो हमको ये शिक्षा मिलती है कि अल्टीमेटली इस भौतिक संसार में हमको कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है। ना हमारा मन, ना हमारा बैंक अकाउंट, ना हमारे रिलेटिव्स, फैमिली, वाइफ, चिल्ड्रन, नो बडी, नॉट इवन डेमी इंक्लूडिंग लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड ब्रह्मा। ओनली कृष्णा कैन प्रोटेक्ट, केवल कृष्ण ही जो है सुरक्षा दे सकते हैं। गजेंद्र जान गए, इसलिए वो बोलते हैं अखिल गुरु नारायण, आप ही अखिल गुरु हैं, सबके गुरु हैं, सबके प्रोटेक्टर हैं। और इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको समर्पित करता हूँ। अब आप मुझे बचाना चाहें बचाइए, मारना चाहें मारिए। इस भाव में जब भक्त आश्रय लेते हैं, कृष्ण का नाम जप करते हैं, आश्रय लेते हैं, तो भगवान निश्चित रूप में वो अपने आप को रिवील करते हैं भगवान, और उसको प्रोटेक्शन देते हैं हर प्रकार की। ओके। So why did Krishna stop the people of Vrindavan from worshipping Indra? Because का प्रश्न है कि कृष्ण ने वृंदावन वासियों को इंद्र का पूजा करने से क्यों रोके? हाँ, क्यों रोके? क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते हैं कि उनके जो भक्त हैं वो उन कृष्ण के ऊपर आश्रय को छोड़ करके किसी अन्य व्यक्ति का आश्रय लें, या किसी देवता का भी आश्रय लें। भगवान चाहते हैं कि वो केवल कृष्ण के ऊपर ही आश्रित रहें। और ये डायरेक्ट भगवान अभी ब्रज की लीला में है, तो डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते हैं कि आप मैं ही परम भगवान, वो भगवान बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि लीला भंग हो जाएगी। तो इसलिए वो ये नहीं बोलना चाह रहे हैं कि मेरा आश्रय लो, लेकिन अपना ही एक दूसरा स्वरूप गोवर्धन जो है, कृष्ण ही है, कृष्ण ही गोवर्धन के रूप में प्रकट होते हैं, और सभी ब्रजवासियों को कन्विंस करते हैं कि वास्तव में आप सबका पालन पोषण और सुरक्षा करते हैं गोवर्धन जी। तो इसलिए आप गोवर्धन का पूजा करिए, गोवर्धन का आश्रय लीजिए, इंद्र का आश्रय लेने का कोई जरूरत नहीं। तो इसलिए भगवान एक्सक्लूसिव सरेंडर कराना चाहते थे अपने तरफ, और इस माध्यम से किया है। So I read somewhere that Krishna considered Indra unworthy of respect, that is why he stopped them. That's not true. Yeah, that is also true. वो भी सही है, क्योंकि भगवान कृष्ण ये एग्जामाइन कर पाए कि इंद्र का जो है अहंकार बढ़ चुका है, और इसलिए ही इज नॉट वर्दी ऑफ दिस रिस्पेक्ट। तो इसलिए इंद्र के अहंकार, तो जैसे मैं पहले ही बताया, भगवान जीनियस एक्सपर्ट हैं, एक तीर से कई निशाने करते हैं। तो ये दूसरा कारण ये भी है कि इंद्र के अहंकार को नष्ट करके इंद्र को हम्बल सर्वेंट बनाना चाहते थे, ताकि वो विनम्र बन के भगवान को याद करके सेवा कार्य करते रहे, अपने आप को कंट्रोलर ना समझे, भगवान को भूल ना जाए। क्योंकि जब कई बार किसी भक्त को भी, इंद्र भक्त है भगवान के लेकिन शुद्ध भक्त नहीं है, हाँ, मिश्रित भक्त हैं, तो कई बार भक्त को भी जब बहुत सम्मान मिलता है तो उनको फील होने लगता है कि आई एम द कंट्रोलर, मैं कंट्रोलर हूँ। तो इस प्रकार से जब घमंड अहंकार होता है तो भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं। कोई भक्त है जो है भक्ति में बढ़ते बढ़ते कितना भी पतन हो जाए, भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन किसी भक्त में भगवान अहंकार को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, इसलिए इमीडिएटली उसको करेक्ट कर देते हैं, चेस्टाइज कर देते हैं उसको, इस प्रकार से करेक्ट करते हैं ताकि वो भक्ति में स्थित रह सके, आगे बढ़ सके, और अहंकार उसका नष्ट हो जाए।
तो वो भगवान कृष्ण का एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इसलिए इंद्र का ये नष्ट करना था, इसलिए भगवान ये सब किए। ओके। Hare Krishna